नमस्कार दोस्तों। हम मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन। आज हम सरस्वती गोविंद पांडे की बुक से अपभ्रंश साहित्य देख रहे हैं। अपभ्रंश साहित्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती के 783 के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को हिंदी जैन परंपरा का ही प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पोयम चरक, रिटेरियम चरक तथा स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपना अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। फिर स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने पोयम चरयु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा पोयम चरयु अधूरी थी। पोयम चरयु में राम का चित्रण विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना। शिव सिंह सेंगर पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुण्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 973 ईस्वी 10वीं शती में हुआ। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरुष, गुणालंकार, अड़य कुमार चरयु और जसहर चरयु। पुष्पदंत की रचनाएं 63 महापुरुष, गुणालंकार, अड़य कुमार चरयु, जसहर चरयु। पुष्पदंत की रचना पुष्पदंत ने 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुराणों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुण्य कवि को भाषा की जड़ कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कर्पूर तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं: चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धरिया वर्ण का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। पद्धरिया 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। इस छंद का नाम इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धरिया वर्ण कहा गया है। पुष्पदंत ने मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्य पंडित राजमुंज के कवि सभारत्न थे। वाक्य पंडित राजमुंज के, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल 10वीं शती में भविष्यत्काल की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिंदसूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में जैन रास
काव्य परंपरा की प्रथम ग्रंथ माना गया। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में रचयिता शालिभद्र सूरि। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नित्य गीत रामलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धमेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य संग्रह संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का विरह वर्णन कथा वर्णित है। विद्वानों ने इसका समय 12वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं सदी के आरंभ में माना है। मुनीराम सिंह जैन साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनी राम सिंह और आविर्भाव काल संवत 1057 विक्रम संवत 57 के लगभग मानते हैं। मुनीराम सिंह ने पाहु दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा का दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जो इंदु से माना जाता है। जो इंदु की 2 पुस्तकों की रचना की, परमार्थ प्रकाश और योगसार। ग्रेसन आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। पुण्य कवि सिंह केदार, कुमार पाल, अनन्यदास, चंद्र जगनिक, सारंगधर एवं जोधरा। मिश्र बंधुओं विनोद प्रथम शतक का प्रारंभिक काल 700 से 1444 के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। 19 कवि। पुण्य या पुण्य को रचना काल अज्ञात कवि कुमार रासो। अज्ञात कवि 790। नंद कवि रचना अज्ञात 1137। मसूद रचना का अज्ञात। कुतुब अली रचना अज्ञात 1180। और साइदान चारण सप्तो सार 1191। अकरम फैज वर्तमान 1202 से 1258। चंद पृथ्वीराज राजो 1225 जगनिक आल्हा केदार बारदर वेणी अज्ञात 1225। जलहन भूपति भगवत दशम स्कंद भाषा 1344। नरपत नाथ विसल्य रासो 1354। नाल सिंह विजयपाल रासो 1355। सारंगधर हमीर काव्य 1357। हमीर खुसरो मुल्ला दाऊद नूपर चंदा का प्रेम कहानी। गोरखनाथ 40 ग्रंथ 1407 में। सिख बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया। अपभ्रंश और देश भाषा, बोलचाल की भाषा। शुक्ल को रचना रामचंद्र शुक्ल के निम्नलिखित 12 रचनाओं को ही साहित्य को स्थान दिया है। अपभ्रंश की रचना है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता कीर्तिप्रताप। 4 अपभ्रंश की देश भाषा काव्य कुमार रासो, विशाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जस चंद्रिका, परमाल रासो, आल्हा का मूल रूप और खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आजकल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया गया है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम हेमचंद शब्दानुशासन। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेमचंद के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्धहेम ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद की अन्य पुस्तकों का नाम इस प्रकार है: कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, प्राकृतिक व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश हेमचंद भी है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वादशाश्रय काव्य की रचना की। सोमप्रभ सूरि गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत में माना जाता। सोमप्रभ सूरि ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रमी संवत नाम से एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था। जैनाचार्य मेरुतिम्न संवत 1341 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के भी कहे हुए थे। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई थी, इसलिए अपभ्रंश काव्य में दुहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, चाणक्य, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं से संकलित किया गया। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पैंगलम में को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धत के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धत का में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम में कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर बताया। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर विशेष पुरुष में प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद और औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गैरा और हमीर काव्य की भाषा में बनाया था। सारंगधर की सारंगधर पद्धत संस्कृत भाषा में लिखा एक गद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा वाक्य भी आए हैं।
और श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में तारंग पद्धति में नीलकंठ पंडित के संग्रहित श्लोक किया। ऐसे नूनम बादलम छाई खे और परथि निशास शब्द अखर शत्रुम पांडी लुटालितोड़ हसीनाओं एवं भरतु युद्धभद्घटा सूझे सर्वभरा मघाली सहसो रे कंठ मेरे कहे कंठे पाए निवेश जह शरणम निर्मल विभूषण। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सब अनुमान व्यक्त किया कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सिद्ध साहित्य, और सिद्ध साहित्य को हम बाद में देखेंगे। नमस्कार।